लर्नर्स, वेलकम बैक टू द चैनल बिजनॉमिक्स। तो आज की क्लास में हम लोग एक्सपेंडिचर मेथड देखेंगे। एज प्रीवियस क्लास में वी हैड कंप्लीटेड विद वैल्यू एडेड मेथड एंड इनकम मेथड। तो आज हम लोग एक्सपेंडिचर मेथड पे फोकस करेंगे। एक्सपेंडिचर मेथड को किस एग्रीगेट से डिनोट किया जाता है? इट इज़ डिनोटेड बाय जीडीपीएमपी। जीडीपीएमपी से डिनोट किया जाता है। और हम लोगों ने फॉर्मूलाज वाले सेक्शन में देखा था कि एग्रीगेट्स या कॉम्पोनेंट्स क्या क्या होते हैं जीडीपीएमपी के। तो गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस जीडीसीएफ प्लस नेट एक्सपोर्ट्स। तो उन्हीं के बेसिस पे हम लोग सॉल्व करेंगे। कह रहा है कैलकुलेट जीडीपीएमपी। हमें पता है कि एक्सपेंडिचर मेथड से हम जीडीपीएमपी ही फाइंड आउट कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग का क्वेश्चन। लेट मी चेंज द कलर ऑफ द पेन। ये बहुत ऐसा वाइब्रेंट हो गया है सब में। जस्ट अ मिनट। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। हमें क्या फाइंड करना है? जीडीपी जीडीपीएमपी। अब जीडीपीएमपी फॉर्मूला कैलकुलेट करने का क्या है? प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस जीडीसीएफ ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन और प्लस नेट एक्सपोर्ट्स। तो एनएक्स लिख देती हूँ, नेट एक्सपोर्ट्स। अब हमें गिवन है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कितना है? 14,050 प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कितना है? दैट इज़ 400। देन ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन देखना है, जीडीसीएफ हो, जीडीएफसीएफ नहीं होना चाहिए, ना कि एनडीसीएफ या एनडीएफसीएफ होना चाहिए। ठीक है, तो ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन क्या है? जीएफसीएफ, ये भी एक ही बात है। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन एक ही बात है। बताओ, फिक्स्ड है ना, डायरेक्ट नहीं गिवन है। तो जब भी हमें जीएफसीएफ दिया हुआ होता है, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, तब हम उसमें क्या करते हैं? चेंज इन स्टॉक को ऐड करते हैं, जिससे क्या बन जाए? जीडीसीएफ बन जाए। जिससे क्या बने? ये जीडीसीएफ बने। एग्जाम में इसको ब्रैकेट में इन सबको लिख के आना है। तो जीएफसीएफ कितना दिया हुआ है? 500 प्लस चेंज इन स्टॉक कितना दिया हुआ है? 300। कितना आया हमारा? 800 आ गया जीडीसीएफ। अब हम यहाँ लिख सकते हैं क्या? 800। नेट एक्सपोर्ट्स नहीं दिया हुआ। फॉर्मूला क्या होता है? एक्सपोर्ट्स माइनस इम्पोर्ट्स। एक्सपोर्ट कितना है? 800। तो लिखेंगे 800 माइनस 700। अब आ जाते हैं 14,050 में 1200 डायरेक्टली लिख दो। तो 14,050 में 1200 अगर आप लोग करेंगे तो कितना आएगा? 2650 ऐड करने पे, और यहाँ आएगा प्लस 100। तो इन टोटल व्हाट यू गॉट? रुपीज़ 2750 करोड़। तो 2750 करोड़ आपका क्या निकलेगा? जीडीपीएमपी निकलेगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने पहला क्वेश्चन एक्सपेंडिचर मेथड का कर लिया। तो आपको यहीं पे ही एग्जामिनर घोटाला कर देगा, जीएफसीएफ में, एनडीसीएफ में। तो आपको उसको देख के करना है। नेक्स्ट है कैलकुलेट एनएनपीएफसी, मतलब नेशनल इनकम कैलकुलेट करनी है। एग्रीगेट्स देखो कौन से मिल रहे हैं। तो ये मोस्ट ऑफ द एग्रीगेट्स हम लोग को एक्सपेंडिचर मेथड से ही लग रहे हैं। तो हमें एक्सपेंडिचर मेथड यूज़ करना है। तो एक्सपेंडिचर मेथड, जैसे मैं हर क्वेश्चन में आई एम राइटिंग द फॉर्मूला इन द सेम वे कि आपको भी हर क्वेश्चन में फॉर्मूला लिखना ही है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट कि इससे क्या निकलेगा हम लोग का? जीडीपीएमपी निकलेगा। तो जीडीपीएमपी क्या एग्रीगेट होते हैं? फॉर्मूला लिखेंगे पूरा, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, देयर यू हैव टू राइट इन फुल। तो प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, फिर जीडीसीएफ करना है प्लस नेट एक्सपोर्ट्स करना है। ठीक है, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कितना निकलेगा? 1000 प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कितना निकलेगा? 500 प्लस ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, देखिए डायरेक्ट नहीं गिवन है, क्या दिया हुआ है? नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। तो नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन मतलब एनडीसीएफ दिया हुआ है। इसमें आप लोग डेप्रिसिएशन ऐड करोगे तो आपको जीडीसीएफ मिल जाएगा। ठीक है, तो क्या मिलेगा हमें? जीडीसीएफ मिलेगा। तो कितना दे रखा है एनडीसीएफ? हमें 200 दिया हुआ है। और डेप्रिसिएशन का दूसरा नाम क्या है? डेप्रिसिएशन दिया हुआ नहीं है, इसका दूसरा नाम क्या है? कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। कितना है? 60। तो कितना आया? 260, 260 आ गया जीडीसीएफ। यहाँ लिख देंगे 260 प्लस नेट एक्सपोर्ट्स कितने दिए हुए हैं? -20, तो माइनस का 20 ब्रैकेट में आएगा। इसको हम सॉल्व करेंगे। 1000
इन दोनों को पहले कर दो 760, तो 1760 माइनस 20 कितना होगा 1740 करोड़। ये नहीं निकालना था, हमें निकालना था NNPFC। अब हम वही वाला एडजस्टमेंट लगाएंगे, जो हमें फाइंड करना होता है उसको हम लेफ्ट हैंड साइड पे लिखेंगे। NNPFC इज इक्वल्स टू GDPMP, क्योंकि GDPMP हमने अब निकाल लिया। तो ग्रॉस से नेट पे जाएंगे तो क्या करेंगे, माइनस डेप्रिसिएशन, देन डोमेस्टिक से नेशनल पे जाएंगे तो विल डू प्लस NFIA, दैट इज़ नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। फिर आप MP से FC पे जाएंगे तो आप क्या करेंगे, माइनस NIT, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो यहाँ देखें GDPMP कितना आया है हमारा 1740 माइनस डेप्रिसिएशन कितना गिवन है, डेप्रिसिएशन डायरेक्ट नहीं गिवन है, डेप्रिसिएशन का अनदर नेम गिवन है। क्या है डेप्रिसिएशन का अनदर नेम, सो द अदर नेम ऑफ डेप्रिसिएशन इज कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। कितना दिया हुआ है 60, तो ये 40 माइनस, ओके इट्स टेकिंग टाइम। तो डेप्रिसिएशन कितना है 60, तो 60 यहाँ हमें माइनस करना है, प्लस NFI नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड कितना दिया हुआ है -10, और NIT मतलब दिया है डायरेक्ट NIT, हाँ 80 दिया हुआ है। तो इसको सॉल्व करिए, 740 में से 60, अब मैं इसका कैलकुलेशन थोड़ा सा इधर कर देती हूँ, जस्ट अ मिनट। माइनस है ये, -60 -10, तो -60 और -10 कितना होगा, माइनस का 70, ठीक है, माइनस का 70 आ गया, माइनस का 70 माइनस 80 कितना आया -150, तो 1740 में से 150 आपको माइनस करना है, तो 0, ठीक है। देन 14 में से 5 गए 9, 6 में से 1 गए 5, देन ये कितना आएगा 1590, तो कितना आया आपका NNPFC ₹1590 करोड़, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग को एक्सपेंडिचर मेथड पे, आई होप कि आप लोग को वर्क करना आ गया होगा कि किस तरह से एडजस्टमेंट आएंगे, क्वेश्चन आएंगे एंड हाउ डू वी अटेम्प्ट, ठीक है। अब एक कॉमन क्वेश्चन है, ठीक है, कॉमन क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यू हैव टू कैलकुलेट नेशनल इनकम, आपको नेशनल इनकम को कैलकुलेट करना है इनकम मेथड से भी और एक्सपेंडिचर मेथड से भी। अब आपको इतने सारे 13 एग्रीगेट्स दिए हुए हैं, ठीक है, इनमें से आपको इनकम मेथड के कंपोनेंट्स को अलग करने हैं, एक्सपेंडिचर मेथड के कंपोनेंट्स के अलग करने हैं, दोनों के अलग अलग फॉर्मूले लगाने हैं और फिर दोनों से नेशनल इनकम निकालना है। हालांकि सेम ही आएगा, पर एग्जाम में आ सकता है क्वेश्चन, तो हमें करना है, ठीक है। तो अब देखते हैं इनकम मेथड पे आते हैं। तो इनकम मेथड का डिनोशन क्या है, एग्रीगेट क्या है, NDPFC, ठीक है। तो हम पहले NDPFC निकालेंगे, मैं एक करके बता देती हूँ मेथड से, नेक्स्ट आपको करना है, आई नो आता होगा देन टू। NDPFC का फॉर्मूला क्या होता है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम। तो COE कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ कितना दिया हुआ है 13,300 प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस दिया हुआ है हमें, देखो हाँ कितना है 5,000 है, प्लस मिक्स्ड इनकम दी हुई है, जस्ट चेक, हाँ कितनी है 16,100। तो अब यहाँ ऐड कर लो 16,100, ये सब आपको रफ वर्क में करना है, 13,300 और लास्ट है आपका 5,000, इन्हें आप ऐड करोगे तो 4,0,0, 6 और 5 और 3 8, 8 और 6 14, तो कितना आया NDPFC 34,400 करोड़ लगाना है, अलॉन्ग विथ इट हमें रुपीज़ लगाना है, ठीक है। अब हमें नेशनल इनकम काउंट कैलकुलेट करनी थी, तो क्या होता है NNPFC दिया हुआ है, नहीं कैलकुलेट करना है इसलिए लेफ्ट पे रखा है। नेक्स्ट क्या है NDPFC, अब हम लोग एडजस्टमेंट करते हैं, NN सेम है, कुछ नहीं करना, डोमेस्टिक से नेशनल पे जाते हैं तो हम क्या करते हैं प्लस करेंगे NFIA, बाकी सब कुछ सेम है। तो डोमेस्टिक से नेशनल पे NDPFC कितना था हमारा
34,400। NFIA क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड कितना है 300। तो इनको जब आप दोनों को ऐड करेंगे तो व्हाट यू विल गेट, यू विल गेट 34,700 करोड़। ठीक है, दिस इज़ व्हाट वी हैड कंप्लीटेड। तो हम लोगों ने यहाँ देखा कि कॉमन क्वेश्चंस भी करे हैं और एक्सपेंडिचर मेथड भी करा है। तो नेशनल इनकम का इससे बाहर नहीं आएगा। आई एम